हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिशा स्टडी होम साइंस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, न्यू बैच स्टार्ट हो गया है 2020 का। तो दिशा स्टडी होम साइंस में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर दीजिए और मैं जितने भी वीडियो लाऊंगी आपको आसानी से मिल जाएगा सबसे पहले और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य निष्पादन आकलन में प्रयुक्त विधियां हैं। कार्य निष्पादन आकलन में प्रयुक्त विधियां हैं। ऑप्शन ए में है क्रोनोसाइकिल ग्राफ और यहाँ पे 2 में है कार्य प्रतिदर्श यानी होता है वर्क सैम्पलिंग, 3 में है पाथवे चार्ट, 4 में है PERT, 5 में है HACCP और 6 में है माइक्रो मोशन। इसका कूट यहाँ पे दिया हुआ है। ए हो जाएगा इसका आंसर। तो ए में हो गया यानी कि 1 यानी क्रोनोसाइकिल ग्राफ, उसके बाद पर कार्य प्रतिदर्श, पाथवे चार्ट और छठा है माइक्रो मोशन। ये कार्य निष्पादन आकलन में प्रयुक्त विधियां हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या प्रयोग में आते हैं। ऑप्शन में 1 में है फूलर अर्थ, 2 में है बेंजीन, 3 में है ग्लिसरीन, 4 में है विनेगर यानी कि सिरका। इसका कूट दिया हुआ है 2 या 3, या इसमें है बी में 1 या 2, 3 में है सी यानी कि 3 या 4 और 4 में है 1 या 4। तो इसका हो जाएगा फूलर अर्थ और बेंजीन। चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। 1 और 2 बी आंसर इसका सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मानव संसाधन के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन से मानव संसाधनों के प्रकार हैं। तो 1 में है ज्ञान, 2 में है बैंक, 3 में है दृष्टिकोण, 4 में है बुद्धि, 5 में है मिट्टी। इसका भी कूट यहाँ पे दिया हुआ है। तो मानवीय संसाधन मानव में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत शक्ति, समय, रुचि, कुशलता, ज्ञान तथा अभिवृत्तियां शामिल होती है। मानवीय संसाधन अमानवीय संसाधन की अपेक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। संसाधन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होते हैं। तो इसमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो ज्ञान 1 और 2 दोनों, ए और बी दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अब देखना इसमें ज्ञान के बाद दृष्टिकोण होना चाहिए कि दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं वो उसका एटीट्यूड कैसा है। तो ये हो जाएगा बी इसमें और लास्ट में है मिट्टी। हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन है, शैशव काल के दौरान भावनात्मक विकास के निम्नलिखित में से कौन से मील का पत्थर होते हैं। शैशव काल जो होता है इसमें संवेग तथा व्यवहार को नियंत्रित करने की कुशलता का विकास होते रहता है। वो एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें शिशु जन्म से ही अपने चारों ओर जितने भी सगे संबंधी होते हैं वहाँ पे उपस्थित लोग होते हैं उससे उसी समय से संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। लेकिन स्मरण, संप्रेषण, सहभाजन तथा अंतर संवर्धन की क्रिया को विकसित होने में कई वर्ष लग जाते हैं। शैशवावस्था के दौरान भावनात्मक विकास में ये मील के पत्थर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही इसको समय लग जाता है। तो इसका यहाँ पे है 1 में पृथ्वीकरण दुश्चिंता और 2 में है सामाजिक मुस्कुराहट, 3 में है विचित्र दुश्चिंता और 4 में है परोपकारी व्यवहार। इसका कूट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा पृथ्वीकरण ए में है 1 यानी कि पृथ्वीकरण दुश्चिंता जो होती है
इसमें 10 महीने के लगभग में इसमें आरंभ हो जाता है सब कुछ सीखने का, 10 महीने। और ये हो जाता, इसमें 2 में है सामाजिक मुस्कुराहट। सामाजिक मुस्कुराहट में 2 महीने के लगभग में आरंभ होती है। अब 5 क्वेश्चन देखिए। श्रोता के वे गुण जो आमने सामने की बातचीत को प्रभावित करते हैं वे हैं। ऑप्शन 1 में है सकारात्मक मनोवृत्ति, 2 में है सक्रिय श्रवण कौशल और 3 में है माध्यम वाहक, 4 में है अर्थ समझने का कौशल। यानी कि जो श्रोता होता है, सुनने वाला, उसके जो गुण होते हैं जो आमने सामने की बातचीत को प्रभावित करते हैं, वो क्या क्या इसमें हो सकता है। तो वो हो जाएगा इसका सी आंसर। सी आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि सकारात्मक मनोवृत्ति उसके अंदर होनी चाहिए। फिर 2 में यानी सक्रिय श्रवण कौशल, जो बोला गया एक बार में वो सुन जाए, वो होना चाहिए। और अर्थ समझने का भी कौशल होना चाहिए। अब चलिए 6 क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है माध्ययों के यादृच्छिक प्रतिदर्श वितरण में क्या होगा। इसमें इसका दिया हुआ है 1 में प्रतिदर्श आकार में वृद्धि के साथ साथ मानक त्रुटि में कमी आएगी। 2 में है प्रतिदर्श आकार के वृद्धि के साथ साथ मानक त्रुटि में वृद्धि होगी। 3 में है माध्य जनसंख्या माध्य के बराबर होगा। 4 में है माध्य जनसंख्या माध्य के बराबर नहीं होगा। इसका कूट भी यहाँ पे दिया हुआ। तो देखिए इसका इसमें हो जाएगा ए। इसका ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सिर्फ इसका आंसर होगा। प्रतिदर्श आकार में वृद्धि के साथ साथ मानक त्रुटि में कमी आएगी अगर जो माध्य के अधिकतम प्रतिदर्श जो वितरण होगा उसमें, फिर माध्य जनसंख्या माध्य के बराबर होगा, ये वितरण में होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने उन फ्रेंडों के साथ जिनका भी होम साइंस सेकेंड पेपर है और वे नीट और जेआरएफ का फॉर्म भरे हैं।